आप सबको स्वागत यीशु के नाम से। प्रभु को धन्यवाद कि हम लोग प्रभु को उपस्थिति में जब आया है, प्रभु का वचन हम लोग को सांत्वना देता है। हालेलुया। हम लोग राजा का किताब से देखता है, दूसरा राजा से आप देख सकता है। दूसरा राजा का 7 अध्याय खोल के आप खुला रख सकता है, और एक महान प्रभु का दास के बारे में हम लोग इधर सुनने के लिए जा रहे हैं। एलाइजा और एलाइशा दो प्रभु का दास लोग था, और एलाइशा होता है सेकंड पर्सन। पहला था एलाइजा, उसका गुरु, और वो पहला चले गया, और उसका शिष्य जो था एलाइशा वो बाद में आया, और हम लोग देखते कैसा वो भी सेवा किया प्रभु का महिमा के लिए। और इसलिए दूसरा राजा का 7 अध्याय हम लोग खोल के देखेंगे, और पहला पद से 4 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। तब एलिशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय सामरिया के फाटक पर 1 शकेल में 1 सवा भर मैदा और 2 सवा भर जौ बिकेगा। तब जिस अधिकारी के हाथ का सहारा राजा लिया करता था, उसने यहोवा के जन को उत्तर दिया, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोल दे, फिर भी क्या ऐसा हो सकता है? तब उसने कहा, सुन, तू अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उसमें से खाने ना पाएगा। और नगर के फाटक पर 4 कोढ़ी थे। उन्होंने आपस में कहा, हम यहाँ बैठे बैठे क्यों मर जाएं? यदि हम नगर में प्रवेश करना चाहें तो नगर में अकाल है, हम वहाँ मर जाएंगे। और यदि हम यहीं बैठे रहे तो यहाँ भी मर जाएंगे। इसलिए अब आओ, हम सीरियाई छावनी में जाएं। यदि वे हमें जिलाए रखें तो हम जीवित रहेंगे, यदि वे हमें मार डालें तो हमें मरना ही है। इधर बहुत अच्छा से इधर लिखा है, एलीशा के बारे में जो लिखा है बताता कि एलीशा और एलाइजा दोनों मिलके जब काम कर रहा था, तो एलीशा को प्रभु ने ऐसा भूखा प्यासा दिया आत्मिक जीवन के लिए। उनका गुरु एलाइजा से जब परमेश्वर को ले जा रहा था, उससे मांग रहा था, आप जाने का आगे आपका 2 गुना अभिषेक हमारा जीवन पर दो। उसका दावी था कि 2 गुना अभिषेक उनका गुरु पर जो था उन पर रहना करके वो उस तरह मांगा। आप लोग जब बड़ा बड़ा दर्शन रखता है तो प्रभु, हमारा प्रभु उससे बड़ा काम कर सकता है। जब हम दर्शन बड़ा रखता है तो हमारा प्रभु उससे बड़ा काम कर सकता है। तो इसीलिए प्रभु का दास लोग, प्रभु का बच्चे लोग एक बड़ा दर्शन रखना चाहिए। एलीशा ने बोलता है, हमारा गुरु के पास में जो अभिषेक था उसका डबल हमको चाहिए। ऐसे डबल ट्रिपल के लिए मांगो, छोटा छोटा चीज के लिए मांगना नहीं। अनेक बार हम लोग बादाम के लिए मांगता है। इतना महान प्रभु के पास, इतना महान परमेश्वर है, वो हमको क्या नहीं दे सकता है। लेकिन हमारा मांगना में इतना छोटा छोटा चीज मांगता है, छोटा चीज मांगता है। हम नहीं बोलता छोटा चीज नहीं मांगना, लेकिन कब हम बड़ा चीज के लिए मांगेगा। ऐसे ही बात रखो प्रभु के पास में, जो प्रभु भी सोचेगा कि इनका इतना विश्वास है। प्रभु बोला, तुम्हारा अगर विश्वास होगा ये होगा। तुम जो कुछ बांधेगा हम बांधेगा स्वर्ग राज में, जो कुछ जगत में खोलेगा उधर हम खोल देगा। प्रभु हमको अनलिमिटेड, सीमा का बाहर हमको ब्लैंक चेक देने का जैसा काम करता है। लेकिन हमारा विश्वास इतना छोटा है, इतना छोटा, और छोटा छोटा चीज के लिए मांग मांग के आता है। तो इधर एलीशा बोलता, गुरु तुम्हारे ऊपर में जो अभिषेक है हमारे ऊपर में डबल होना है। अब प्रभु क्या किया, अगर वो त्रिबिल भी मांगता, 3 गुना मांगता तो भी होता था। वो डबल मांगा, और जब वो डबल मांगा परमेश्वर डबल दिया। उसका गुरु 8 आश्चर्य काम किया, तो चेला ने 16 तो किया। डबल, ठीक डबल। हमारा परमेश्वर 1 2 3 जानता है, 2 + 2 4 है करके वो जानता है हमारा प्रभु। और जब डबल बोलने से वो डबल करता है। उसका दास एलाइजा द्वारा जब 8 आश्चर्य काम किया, तो एलीशा बोला हमको डबल अभिषेक दो, तो 16 तो हुआ। प्रभु जानता है, गिनती जानता है। प्रेज द लॉर्ड। और उसी तरह जब हुआ था तो हम देखता है प्रभु का महिमा कैसा, ये एक शिष्य का जीवन द्वारा, एक भविष्य भक्त का जीवन द्वारा परमेश्वर का महिमा कैसा होता है।
हम लोग देखने के लिए पाता है। तो इसीलिए हम ये किताब खोला है। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा राजा का 2 अध्याय से एलीशा का जीवन शुरू हो जाता है, एलीशा का काम शुरू हो जाता है। आप दूसरा राजा का किताब खोल के पढ़ सकता घर में, और आप देखिएगा कितना आश्चर्य काम हो के आ रहा है। बड़ा बड़ा काम किया। 5 अध्याय में आप देखिएगा, नेमन जो बोल के जो कुष्ठी रोगी सीरिया का कमांडर का था, कमांडर, मिलिट्री का कमांडर था, वो वीर था, इजराइल को पूरा हिला के रख दिया, लेकिन वो कुष्ठी रोगी था। वो जब आया एलीशा का पास में, उसको चंगाई दिया, उसको चंगाई दिया। तो उसी तरह काम वो किया है। और इसी तरह काम करने द्वारा हम लोग देखता है, बारिश को बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बारिश के लिए बुलाया, बारिश हो गया है, मरा आदमी को उठा दिया है। उसी तरह वो भी किया है। एक विधवा का बेटा जब मर गया, उसको फिर से उठा दिया। उसी तरह काम करने वाला व्यक्ति लोग, तो हम लोग देखते हैं हम लोग का बाइबल में किस तरह प्रभु उनको इस्तेमाल कर करके आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग का वचन का, आज जो वचन का हेडिंग है, द प्रॉफिट एलीशा करके दिया है। प्रॉफिट एलीशा का जीवन के बारे में आज हम आप लोग को कुछ बताने चाहता है। तो एलीशा क्या किया, ये जो राजा जो समारिया का विरोध में जब आया, सीरिया का राजा, उसका नाम बेनहदद है। बेनहदद राजा जब सीरिया में जब माने उसका विरोध में आया और समारिया का पर आक्रमण कर रहा था, जितना बार वो करता था, हम लोग देखता है कि इतना बार परमेश्वर उनका लोगों को चतुर कर दिया, होशियार कर दिया। उनको होशियार करके उनको माने उद्धार करते था। ऐसा ही 2-3 बार हुआ है। जब सीरिया का राजा बेनहदद जो है, और वो जब बैठ के अपना कमांडर लोग को सबको बुलाया, जिसको जिसको वो बात किया था उनको फिर बुलाया और बोले, थोड़ा सुनो, आप लोग का अंदर में इजराइल राजा का पास में चुगली कौन मारता है, थोड़ा बताओ तो कौन जाके चुगली मारता है। हम जो बात इधर आप लोग को गुप्त से बताता है, उनको इजराइल का राजा को जाके आप लोग बता देता है। तो कौन है आप लोग के अंदर में, कौन है बताओ। जब ऐसा बोलने लगा तो एक कमांडर क्या बोला, सर इधर कोई नहीं, इधर से कोई नहीं बोल रहे हैं। एलीशा जो है उधर अपना तंबू में छुप के है, आप अपना बेडरूम में जो बोलता है वो सुन लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका बेडरूम में जो आप बोलता है वो सुन लेता है उधर। ये कैसा बात है? प्रभु बता देता है। प्रभु अपना दास लोग को बताता है, प्रभु अपना बच्चों लोग को बताता है खतरा किधर है, किधर से शत्रु आएगा। प्रभु हमको पहले से बता देता है, लेकिन हम होशियार नहीं होता है, इसलिए हम परीक्षा में गिरता है, इसलिए हम भूल करता है, क्योंकि हम होशियार नहीं होता है। प्रभु हमको बताता है शत्रु उधर से आएगा, उधर से आएगा, होशियार हो जाओ। लेकिन हम ढीलापन के लिए हम गिर जाता है और भूल करता है। तो इसीलिए हम जानना चाहिए, क्योंकि प्रभु अपना वचन में बताया, हमारा दास लोग, हमारा बच्चों लोग को जब तक हम कुछ बताया नहीं, हम कुछ करेंगे नहीं। हम जब कुछ करने के लिए जाता है, हमारा बच्चों लोग को बता के हम करता है, दूसरा को नहीं बताने से चलेगा, लेकिन हमारा दास लोग को, हमारा भविष्य भक्ता लोग को, उनको बता के हम करेगा। तो उसी तरह वो किया है, और प्रभु ने एलीशा को उसी तरह बताया। और जब बताया तो एलीशा को मारने के लिए सीरिया का राजा पूरा पलटन को भेज दिया। और जब पलटन उधर चले गया तो एलीशा को लोग पूरा घेर दिया था। और जब घेर दिया, एलीशा अपना गुम्फा में बैठा था। उसका नौकर जहाजी आया और बोला, महाशय महाशय देखो क्या हुआ है, इतना पूरा पलटन पूरा घेर के रखा है। तो एलीशा ने आराम से बैठा है और वो प्रार्थना करता, बोलता, प्रभु जहाजी का आंख खोल दो प्रभु। और जैसा प्रार्थना किया तो जहाजी का आंख खुल गया, और वो चारों तरफ देखा। सीरिया का पलटन चारों तरफ है, लेकिन उसका पीछे में पहाड़ का चारों तरफ में अग्नि का रथ का स्वर्गीय दूत लोग का पलटन उधर है। हालेलुया। अग्नि रथ का स्वर्गीय दूत का पलटन उधर है, क्योंकि प्रभु का एक दास जब खतरा में है,
तो परमेश्वर चुपचाप नहीं बैठता है, अपना पूरा पलटन को भेज दिया एक जन को उद्धार करने के लिए। लेकिन हमारा आंख को खोलना है। हमारा आंख जब तक हम नहीं खोला, हम नहीं देख सकेगा। और इधर साधु पौल ने एक प्रार्थना किया विश्वासी लोग के लिए, कोरिन्थियों मंडली के पास में, बोलता प्रभु ये लोग का आत्मिक का आंख को खोल दो, ये लोग का आत्मिक का मन को खोल दो, जैसे लोग देख सकेगा और समझ सके तुम्हारा वचन में क्या है। परमेश्वर के वचन में अनेक बात लिखा है, उसको समझने के लिए हमारा थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन प्रभु जब हमारा आत्मिक आंख खोल देता है, हम समझ सके उधर क्या लिखा है। और जितना आप प्रभु का वचन को घाटेगा, जितना आप देखेगा, खोजेगा, जितना आप ध्यान करेंगे, प्रभु वो हीरा उनका वचन से निकाल के आपको देगा। उसमें हीरा है। अभी हम सोच रहा था कुछ दिन आगे हम एक बहुत अच्छा वचन दिया था, 1 साल आगे हम बोलता अच्छा, क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगा। ये एलीशा के बारे में लिखा है। ओके सर, नैमन को हम बताया ना, सीरिया का कमांडर नैमन को कुष्ठी रोगी से वो चंगाई दिया था। और जब नैमन उधर गया था उनका पास में, उनको बोलने के लिए हमको चंगाई दो करके, हमको बने हमारी बीमारी से हमको सुध कर करके, जब उसका पास गया, लिखा है एलीशा अपना गुफा का अंदर में था या घर के अंदर था, और नौकर को बोला जाके वो कमांडर को बोल दो। ये कमांडर को देख के इजराइल का राजा कांप रहा है, इजराइल का सैनिक लोग कांप रहा है। एलीशा घर में बैठा है अपना आराम चेयर में, बोलता है उसका नौकर को, उसको जाके बोलो जोर्दन नदी में 7 बार अगर डूबने से ठीक हो जाएगा, जाके बोलो। बाहर आया नहीं। तब जब वो बात सुना, वो नौकर जाके जब बताया, तो जब बात सुना तो वो कमांडर बड़ा गुस्सा हो गया। बड़ा आदमी है, वो सोना चांदी सब लेके आए इसको देने के लिए। लेकिन जब बोला जाके उसको बोलो, वो बड़ा गुस्सा हो गया। वो बोला कम से कम बाहर आके उसका हाथ थोड़ा घुमाता था, कुछ छू छा करता था जैसा मंत्र वाला लोग करता है, ऐसा कुछ करके हमारा कुष्ठी रोगी से हमको चंगाई देना था। लेकिन घर से बाहर भी नहीं आया। इसके बारे में वचन देने का बाद में अभी हम सोच रहा था, प्रभु तुम्हारा दास क्यों बाहर नहीं आया? तो प्रभु बहुत अच्छा बात बताया। लेवी का पुस्तक का 13 और 14 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, आप जानेगा प्रभु का दास क्यों बाहर नहीं आया। उधर लिखा है, प्रभु बोला कुष्ठी रोगी लोग के लिए बड़ा कड़ा नियम है। जब एक व्यक्ति को कुष्ठी रोगी हो गया, लेप्रोसी हो गया, उसको तंबू का अंदर या टाउन का अंदर में नहीं रख सकता है, टाउन का बाहर में, और बाहर में रहना पड़ेगा, उनका नियम है। और जब वो लोग बाजार का तरफ आता है, उनको तो बाजार करना पड़ेगा ना, उनको खाना है, उनको पकाना है। जब वो लोग आता है तो कपड़ा लपट के आना है, चिल्लाता रहेगा अनक्लीन 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 बोल के, अनक्लीन अनक्लीन बोल के जब आता है तो लोग सब हट जाता रास्ते से। तो उसी तरह एलीशा भी वही बात को मानता था। नैमन एक कुष्ठी रोगी है, तो इसलिए वो बाहर आया नहीं, उसको छूने के लिए नहीं आया, उससे बात करने के लिए भी नहीं आया, क्योंकि कुष्ठी रोगी है। प्रभु का वचन में लिखा है कुष्ठी रोगी का छूना नहीं, कुष्ठी रोगी का साथ में कोई संपर्क नहीं रखना। तो नैमन कमांडर, एलीशा अपना काम कर रहा है, उनको चंगाई देना है तो दे दिया, जाओ उधर जाके नहा के चले जाओ, हो जाएगा, इतना आसान से, प्रेज़ द लॉर्ड, मुफ्त में भी। लेकिन ये कमांडर बड़ा गुस्सा हो गया, हमारा साथ बात करने नहीं आया, हमारा हाथ घुमाने नहीं आया, ये सब वो चाहता था। तो कुष्ठी रोगी का साथ में प्रभु का बच्चे लोग या यहूदी लोग का कोई संपर्क नहीं होता है, तो इसीलिए वो नहीं आया करके अभी हम थोड़ा देखने के लिए मिला है। तो आइए वचन में हम लोग वापस आता है। आप देखते हैं ये एलीशा क्या किया। एक गरीब लेडी का, एक सुनमाइट लेडी का, उसका बेटा को जिलाया, जब मर गया था उसको उठाया। और एक विधवा स्त्री थी, उसका 2 बेटा था, उसका कर्ज चारों तरफ हो गया, और उसका जो कर्ज का पास जिसके पास लिया है धार, वो लोग आ गए उनका बच्चों लोग को ले जाने के लिए, उसका घर लूट करने के लिए, क्योंकि उसका कर्ज हो गया, उसको बाकी देना था। तो जाके जब एलीशा के पास में रोया था, तो एलीशा बोला तुम्हारे पास क्या है? वो बोला थोड़ा तेल है, एक छोटा बोतल में थोड़ा तेल है। तो वो तेल जब है बताया,
तो उस बोलता वो तेल को लेके सामान ला के, बड़ा बड़ा सामान ला के वो तेल डालो वो सामान के अंदर में, जब सब भर जाएगा तो उसको बेच के वो पैसा लेके आप लोग जीना है। और वो बड़ा काम भी एलीशा ने किया है। लेकिन अभी ये बात में हम वापस आने चाहते हैं जिधर से अभी हम लोग पढ़ा था 7 अध्याय में क्या हुआ। फिर से सीरिया का राजा इतना ठोकर खाने पर भी प्रभु का दास को घेर के मारने के लिए पूरा पलटन को भेज दिया। और लोग जब पूरा घेर दिया था तो एलीशा बोला वो लोग सबको अंधा कर दिया, सबको अंधा कर दिया। और जब सबको अंधा हो गया उनको लेकर समारिया का शहर का अंदर में ले लिया। और जब शहर का अंदर में ले लिया उनको बोला अभी प्रभु उनका आंख खोल दो। पहले प्रभु उनका अंधा बना दो, अंधा हो गया। फिर आंख खोल दो, खोल दिया। हमारा नौकर का आंख खोल दो, खोल दिया। माने क्या बात है, ये खोलना और बंद करना एक व्यक्ति का मुंह का बात से खुल जाता है। आकाश को खोल के बारिश भेजो, भेज दिया। क्या बात है। ये एलीशा के बारे में हम बता रहे हैं। तो ये एलीशा ये काम किया है, उनको सबको पूरा पलटन को अंधा कर दिया और पूरा शहर के अंदर में लेने के बाद में बोलता प्रभु अभी उनका आंख सब खोल दो। प्रभु जैसा उसका बात मान के बैंडेज लगाता और बैंडेज खोल देने का जैसा खोल दिया। और जब वो लोग देखता है वो लोग समारिया का बीच में आ गया है और समारिया का माने चारों तरफ सैनिक लोग सब है। और राजा बोला महाशय, अभी उसको महाशय बोलता है। हाँ गुरु क्या करना है, ये लोग मार डालेगा। गुरु बोला, एलीशा बोला तुम क्या युद्ध में उनको पकड़ के लाया क्या, बंदीदास बना के लाया क्या, कब्जा करके लाया क्या, उनको मार देगा। तुम्हारा मेहमान है, उनको खिला पिला के घर से खुशी से भेज दो। और उनको खिला पिला के भेज दिया ये एलीशा। और जब देखता और एक बार सीरिया का पलटन जब पूरा समारिया को फिर घेर दिया, ये राजा भूल गया एलीशा कौन है। ये राजा भूल गया एलीशा का परमेश्वर कौन है। जब समस्या आता है हम लोग भूल जाता है कि हमारा प्रभु कौन है। और वो बोलता है क्योंकि समारिया में ऐसा हालत हो गया, माँ लोग अपना बच्चा खाने के लिए रेडी हो गया। एक बच्चों को खा लिया और दूसरा बच्चों को खाने के लिए जा रहा था। थोड़ा टानाटानी हुआ दो माँ का बीच में, दो माँ लोग था। और वो लोग बोला आज तुम्हारा बेटा को खाएगा, कल हमारा बेटा को खाएगा। और एक बेटा को काट के वो लोग खा लिया, माँ बेटा को खा लिया। और दूसरा दिन में क्या हुआ, वो दूसरा माँ अपना बेटा को लेकर छुपा दिया। और इससे दोनों का झगड़ा हुआ और राजा का पास आया, देखो ये हमारा बेटा खा लिया, उसका बेटा नहीं देता। माने बकरी बच्चा खाने का जैसा, मछली खाने का जैसा बात कर रहा है। राजा पूरा गुस्सा हो गया, राजा पूरा निराश हो गया और अपना वस्त्र को छीड़ दिया। जब वस्त्र को छीड़ दिया वो बोला एलीशा का सर को उड़ाना है। राजा खुद भूल करता है, उसका नाम जेहोराम है राजा। उसका बाप एक नंबर बदमाश था। एहाब राजा एक नंबर बदमाश था, या सबसे बदमाश राजा समारिया का या इजराइल का वो एहाब राजा था। क्योंकि उसका रानी एकदम बेकार रानी, जजबेल रानी बोल के था। वो जजबेल रानी एक नंबर था, जो पूरा उलट पुलट करना, प्रतिमा पूजा करना, दूसरा देवता का पूजा करना, ये रानी ने करती थी करके, इसलिए परमेश्वर का क्रोध उन पर था। उसी का बेटा ये है जेहोराम, और उसका काम भी प्रभु का दृष्टि में ठीक नहीं था। उन्हीं का कारण उनका बाप के लिए, उनके लिए ये समस्या इजराइल पर आया करके वो नहीं मान के दूसरा के ऊपर में दोष डालता है। जो इतना बार समारिया को जो उद्धार किया था वो भूल गया। अभी बोलता उसका सर उड़ाना है। और जब एलीशा बैठा था लोगों का साथ, तो जेहोराम राजा उसका पास में उसका दास को भेजा उनका सर उड़ाने के लिए। तो एलीशा जान गया और बोला देखो ये दुष्ट राजा को देखो, ये समस्या के लिए हमारा सिर उड़ाना चाहता है ये दुष्ट राजा। तो वही राजा जब आया
जब एलीशा के पास आया तो अभी हम लोग जो पढ़ा था 7 अध्याय में, एलीशा राजा को बताया, बोला कल इसी समय में 1 रुपया में 2 केजी बाली होगा, 1 रुपया में 4 केजी आटा मिलेगा। ये कैसा हो सकता है? नवीन पटनायक बोला 1 रुपया में केजी चावल मिलेगा। तो प्रभु का दास बोलता है 1 रुपया में बाली केजी मिलेगा, 1 केजी में 2 केजी आटा मिलेगा। वो बता रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है। तो क्या बात है, कौन सी बात है? तो जो राजा का साथ में जो मिनिस्टर था, वो बोला अगर परमेश्वर आकाश में खिड़कियां बना देगा तो उधर से बारिश भेजने से तब ना होगा 1 रुपये में केजी होगा, नवीन पटनायक देने से ना 1 रुपये में केजी होगा, परमेश्वर देने से ना 1 केजी होगा। उस तरह बोल रहा था। तो एलीशा ने बोला तुम अपना आंखों से देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मुंह में नहीं डालने के लिए मिलेगा, खाने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि खत्म हो जाएगा। एलीशा पहले से बता दिया। और उसी तरह हुआ था, उसी तरह हुआ था। परमेश्वर उनका बच्चों के लिए खिड़कियां क्या, पूरा आकाश को खोल देता है, पूरा आकाश को वो खोल देगा अपना बच्चों के लिए। खिड़कियां से क्या होगा? और प्रभु के दास को नहीं मान के उसी तरह हुआ था। हम लोग स्टोरी जानता है, 4 कुष्ठी रोगी लोग था, उनको वो लोग क्या किया था और कैसा क्या हुआ, वो स्टोरी में हम नहीं जानना चाहता है। हम एलीशा के ऊपर में चलने चाहता है। एलीशा क्या किया था वही बोलने चाहता है। वो 4 कुष्ठी रोगी का बारे में ये दूसरा राजा का 7 अध्याय में आप स्टोरी पढ़ सकते हैं। ऐसे ही हुआ था। ये 4 कुष्ठी रोगी जब उठ के गया था तो देखता है कि सीरिया का पलटन पूरा भाग गया उधर से, और वो लोग पूरा तंबू लूट करना शुरू किया। इजराइल का संतान लोग भी, समारिया का लोग जाके उधर पूरा लूट करके लाया। और जब सब उठा के लाया है तो गेट का पास में यही मंत्री खड़ा था, यही मंत्री खड़ा था आटा को और बाली को बांटने के लिए। तो लोग और ठहरने के लिए नहीं था। वो लोग सब टानाटानी जब करने लगा, ये बेचारा मंत्री के ऊपर में वो लोग चढ़ गया और उसको मार डाला। तो इसीलिए एलीशा ने बोला था अपना आंखों से तुम देखिए, आटा को देखेगा, बाली को देखेगा, बिरयानी को तुम देखेगा, लेकिन मुंह में डालने के लिए नहीं मिलेगा। जैसा प्रभु का दास ने बताया उसी तरह हुआ था। हालेलुया। तो ये एलीशा के बारे में हम आपको बताता है। और उसी तरह और एक बार हम लोग देखता है सीरिया से इजराइल का उद्धार हुआ, ये प्रभु का दास के लिए। हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकता है। प्रभु हम लोग का बीच में अनेक दास लोग रखा है जो प्रभु का सेवा करता है, जिनके लिए आज हम लोग का जीवन में आशीष है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद आज का वचन के लिए। और हम 2-3 पॉइंट्स उधर जो लिखा है, ये जो मिरेकल जो किया था, मिरेकल का मतलब होता है जो मनुष्य नहीं कर सकता है, सिर्फ परमेश्वर करता है, उसको मिरेकल बोलता है। और प्रभु का बच्चा मिरेकल कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर या प्रभु यीशु अपना बच्चों लोग द्वारा जो करता है उसको मिरेकल बोलता है। आपका द्वारा मिरेकल होगा। जब एक आत्मा को अंधकार से आप ज्योति में ला देगा, वो मिरेकल है, वो मिरेकल है, वो मिरेकल आप कर सकता है। आप बीमारी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते, वो चंगाई पाएगा, वो मिरेकल आप कर सकता है। आप भूत आत्मा छुड़ा सकता है, वो मिरेकल है, आप कर सकता है। ये सब आप कर सकता है। आप करने से आपका बैंक बैलेंस में डिपॉजिट होता है। और एक बात हम इधर लिखा है, हम लोग का फिल्म का एक्टर लोग है ना, उनको ज्यादा सम्मान हमारा देश में है। हमारा साइंटिस्ट लोग का, हमारा मिनिस्टर लोग का, हमारा चीफ मिनिस्टर लोग का, ये सब का इतना सम्मान नहीं है जितना हमारा एक्टर और एक्ट्रेस लोग का, जो बॉलीवुड का एक्टर एक्ट्रेस का, उनका बहुत सम्मान हमारा देश में है। हम लोग का थोड़ा मन थोड़ा उल्टा है। हमारा साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग इतना बड़ा बड़ा काम किया। हमारा मिनिस्टर लोग जो हमारा देश को पालन करता है, बड़ा बड़ा राजा लोग, उनको हम लोग देखना नहीं। जो एक्टिंग करता है उसका हमारा दिल में बहुत प्रशंसा है, उसको अच्छा तरह से जानता है। वो कौन से गाना गाया, कौन से फिल्म में,
कौन से फिल्म में उसका ये हुआ, कौन से ये में हुआ, वो हमको अच्छा याद है, क्योंकि वही लोग हमारा हीरो हीरोइन है। लेकिन वो सब फांपा है, वो लोग एक्टिंग कर रहा है। सच्चाई में प्रभु का बच्चे लोग सच्चाई से काम करता, उनका प्रशंसा करो। जैसे अभी गंगा बोल रहा था पास्टर राजू के बारे में, हाँ वो हीरो वही है, हीरो वही है जो प्रभु का सेवा करता है। हालेलुया। आप भी हीरो हीरोइन बन सकता है, अपने आप को कम मत सोचो। यीशु के बारे में जब बोलेगा आप भी हीरो हीरोइन बन जाएगा। हालेलुया। तो और एक बात हम आपको बताना चाहता है, ये 4 कुष्ठी रोगी के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, उनका नाम नहीं लिखा है। आप जानते उनका नाम क्यों नहीं लिखा है? इधर लिखना दरकार नहीं, उधर लिखा है। वो 4 कुष्ठी रोगी का नाम इधर नहीं लिखा, उधर लिखा है। हालेलुया। कुष्ठी रोगी मतलब जो पाप में है वो कुष्ठी रोगी है, जो पाप में गिरा है वो कुष्ठी रोगी है। लेकिन जब आप यीशु के पास आता है आपको सम्मान मिलता है। हालेलुया। इसलिए उनका नाम इधर नहीं दिया है। प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु जानता है हम लोग को कैसा उठा के इस्तेमाल करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु का महान दास के बारे में हम आपको बताने चाहता है। हम अभी टिटलागढ़ गया था और टिटलागढ़ एक शादी में एक पास्टर से मिला था और बहुत अच्छा से सेवा करता, उधर पूरा सीधा बात करता है, वो प्रभु का सुसमाचार ठीक से देता है। उनके साथ बात करने के समय में बताया था कि हम लोग डॉक्ट्रिन क्या बोलता है, हमारा शिक्षा क्या है। तो एक अच्छा बात हमारा मन में आया, यीशु जो कुछ किया है वो हमारा डॉक्ट्रिन है। यीशु जो कुछ सिखाया है वो हमारा डॉक्ट्रिन है। यीशु जो कुछ किया है वो हम और आप करना उचित है, वो करेक्ट है। अगर यीशु पवित्र आत्मा में भरा, हम लोग भरना चाहिए। यीशु पानी का बैप्टिज्म लिया, हम लोग लेना चाहिए। यीशु अगर भूत आत्मा छुड़ाया, हम लोग छुड़ाना चाहिए। यीशु अगर चंगाई दिया रोगी को, हम लोग करना चाहिए। यीशु जो किया वो हम लोग भी करना चाहिए। वो होता है डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन ने जेनेसिस से कुछ लेगा और इधर से साम से कुछ लेगा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा, वो बहुत लंबा चौड़ा होता है। हम लोग मूर्ख लोग इतना पढ़ा लिखा नहीं है इतना जानने के लिए। लेकिन एक ही बात में हम आपको बताता है, अगर यीशु किया था हमको करना उचित है। अगर यीशु नहीं किया आप भी मत करो। आमीन। ये बेस्ट डॉक्ट्रिन है। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु ये जो काम करता था वो सब पूरा दान लेके मंडली को दे दिया, ये सब दान। इसलिए यीशु बोला हमसे बड़ा काम तुम करोगे, और वो सब दान मंडली को दे दिया। उसको हम पवित्र आत्मा का दान बोलता है। पवित्र आत्मा का दान वही है जो यीशु मंडली को दिया है, और यीशु जो किया था हम लोग को करने के लिए दिया है। हालेलुया। प्रभु को नाम की धन्य हो। हालेलुया। तो इसीलिए हम इधर ही समाप्त करते हैं, टाइम हमारा ज्यादा हो गया है। लेकिन एलीशा का जैसा बढ़ के आप और हम कर सकता है, क्योंकि अभी पवित्र आत्मा का समय है, पवित्र आत्मा का काम करने का समय है। हम लोग जब अपना जीवन को प्रभु के पास समर्पण कर देंगे तो प्रभु आपको उठा के इस्तेमाल करेंगे।